हाँ मेरे रसगुल्लो, आज हम आ गए हैं अगले लेक्चर पर। बहुपद के आज एनसीईआरटी 1.2 खत्म कर देंगे। तो कहिएगा सर कि 1.1 क्यों नहीं खत्म किए? हम आपको 1.1 भी आज बता देंगे, ठीक है। लेकिन आज 1.2 खत्म करेंगे पहले, ठीक है, जो कि हमें एग्जाम में पूछता है। और 1.1 भी आपको हम बताएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। देखिए हमने आपको ये पूरा चीज बता दिए हैं, जिसको हम कहते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद के घात, डिग्री, ये सब बता दिए हैं कि बहुपद को कितने हिस्सों में बांटा गया, हमें कौन पढ़ना चाहिए कौन नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमने ये सब पढ़ लिए है, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने पढ़े थे, अब देखिए इसका क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का एक बुक है। देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ हम आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर में बाबू? तो हम आपको बताएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है। तो अभी आपको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगा बहुपद में, ठीक है। तो हम इसका देखिए पहला ही ग्राफ है, तो आपको 2 चर वाले रैखिक, देखिए यही वाला है जो 1.1 है। तो हम अभी जस्ट एक उन्हें बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद कहिएगा बना देंगे, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। इसमें कहेगा px, ऐसे लिखा जाएगा px बराबर y, है ना। तो px बराबर y कहने का मतलब है जितना बार वो x के काटेगा उसका उतना शून्यांक कहलाएगा, ठीक है। तो ये x के का मरते काटा 2 मरते, तो इसका शून्यांक क्या होगा? px बराबर कितना हो जाएगा? 2, इसका शून्यांक 2 हो गया, ठीक है। तो ये शून्यांक पूछता है, तो इसमें छोटा सा चीज है, हम आपको इसको बता देंगे लास्ट में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन इंपोर्टेंट है उसको हम बताते हैं मेरे भाई। तो मेन इंपोर्टेंट आपको आगे है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको हम 1.1 को छोड़ रहे हैं और फिर 1.2 को हम बताएंगे आराम से। ग्राफ पे वो है, ग्राफ को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको समझा देंगे, इसमें आपको हम नहीं समझा सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका चैप्टर का है ना। लेकिन दे दिया है, फिर भी दे दिया है तो कोई बात नहीं। देखिए आपको हम पहले नंबर बताए थे शून्यांकों का योग। क्या बताए थे मेरे भाई? शून्यांकों का योग, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोले थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोले थे? -b/a, मतलब x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, कैसा होता है? और शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, समझ में आया? हमने ये वाला पढ़ लिए थे। अब इसको हम जस्ट बता देंगे। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला भी दे दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और एक इसी से एक फार्मूला आता है जो आपको बोलेगा 1/1 अल्फा प्लस 1 बीटा। इसको डायरेक्ट आप बोलिएगा कि -b/c होता है। क्या होता है? -b/c। तो बोलेगा सर इसको बता के बताइए, तो हम इसको बताएंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कॉमन एलसीएम ले लिए, यहाँ बीटा हो गया, यहाँ अल्फा हो गया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा के c/a, यहाँ c/a, a से a क्या हो गया? खत्म। तो -b/, क्या हो गया? -b/, को क्या बन गया? c बन गया। इसका डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिएगा, समझिएगा मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे? इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको बनाना होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे हमारा है टॉपिक है, जो टॉपिक है जो जिस पे पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हमने आपको थ्योरी में बता दिए हैं, लेकिन आप कहिएगा सर इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बता दीजिए, तो हम आपको जस्ट हम बताने वाले हैं। चलिए समझ जाइए कि इसको हम ऑब्जेक्टिव में बता देते हैं। देखिए इसी को हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम सिर्फ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में से कह दीजिए, हम कुछ के लिए लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा बड़ा हो गया, आगे क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें कोई सबको साफ साफ दिख रहा है? यस सर, तो सबको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई, यहाँ पर क्या है? घात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब आपको शून्य ज्ञात करने कहेगा तो दिमाग में एक के ऐड कर लीजिएगा। पहले शॉर्ट तरीका से आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको शॉर्ट तरीका से क्या है? x स्क्वायर और प्लस में 7x प्लस में 10 है, तो इसका हमें शून्य निकालना है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए
लीजिए आगे कोई संख्या है, तो बोलेगा नहीं सर आगे कोई संख्या नहीं है। तो देखिए लास्ट में संख्या है, तो बोलेगा यस सर लास्ट में संख्या है। तो इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, जितना बड़ा संख्या उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हम दो भाग में तोड़ेंगे। और कैसे दो भाग में तोड़ेंगे, एलसीएम लगा करके। यदि जो आपको ऐसे नहीं करने आ रहा है दो भाग में, डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम लगा करके तोड़ना होगा। तो देखिए 10 को हम एलसीएम लगाते हैं, तो 2 से 2 बचे 10 और 5 से 5 कम 5, 2 और 5 आया। तो अब हम इसे क्या भागों में छितरा सकते हैं, तो 2 भागों में 2 और 5, 2 और 5, तो हमने 2 और 5 भागों में छितरा दिए। अब इसमें क्या है ना कि हमें प्लस में 7 रखना है। प्लस में क्या रखना है मेरे भाई, 7 रखना है। तो आप बताइए प्लस में 7 है, तो देखिए 2 प्लस में 5 कितना होता है 7। लेकिन जस्ट इसको उलट दीजिएगा, आपको शून्य निकालना है ना, तो आपको 10 को तोड़े हैं तो 2 और 5 में टूटा है, लेकिन इसको जस्ट उलट दीजिए। तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस में 2, प्लस है तो माइनस में 5, माइनस में कितना हो गया, माइनस में यहाँ हो गया आपको 5, क्या हो गया मेरे भाई 5। 1 मिनट रुक जाइए, ओ मच्छर, हाँ मच्छर बैठ जाता है काम का टाइम। तो यहाँ माइनस में कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप बता लीजिए इसका शून्य डायरेक्ट निकाल दिए, तो x प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के शून्य कितना होगा, -2 और 5 ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब इसको कहिएगा सर सब्जेक्टिव शून्यांक ज्ञात करें तथा इसके शून्यांकों के बीच के गुणों की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो आपको आराम से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा सर, देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए हमें कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको कह रहा है, सबसे पहले आपको कह रहा है शून्य ज्ञात करना, इतना को घेर देते हैं। सबसे पहले उतना को आप घेर दीजिए जितना आपको शून्य ज्ञात करने का रहा। आराम से दो भागों में यहाँ लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद मेरा भाई इसको मान लेंगे माना, क्या लेंगे माना, माना px बराबर क्या मान लिए भाई, तो x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, प्लस में 10। अब हम इसको px को क्या बना देते हैं 0, क्या बनाते हैं 0, मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं 0, तब इसका शून्यक निकलेगा मेरा भाई। तो हम इसको कहेंगे x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 हो गया ना। अब देखिए आगे कोई संख्या है नहीं सर, 5 संख्या है 10। अब इसे क्या भागों में तोड़ना है, दो भागों में। हम क्या कहें कि एलसीएम लेना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से 2 बचे 10 और 5 से कम 5। अब इसे दो भागों में करना जिससे हमें 7 आवे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस में 5x बराबर में कितना मेरा भाई 7x आ गया कि नहीं आ गया। इसे अब गुना करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। तब हम जोड़ के 7 आया और गुना करके 10 आया, तो हमारा किया हुआ सब सही है, गलत नहीं है। अब देखो हम 0 को पट्टे लिखेंगे, बाकी कोई पट्टे लिखेंगे। 0 को पट्टे करते हैं कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, अब यहाँ लिख देंगे एरो का चिन्ह, x स्क्वायर प्लस में क्या लिख देंगे 7x प्लस में कर देंगे 10। अब यहाँ 7 के जगह पर लिखेंगे 2x प्लस में 5x। बताओ 5x लिखे हैं, अब प्लस में क्या लिख देंगे 10। अब बताइए मेरा भाई बताइए कि हमने 10 लिख दिए हैं, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे 0, बराबर में 0। अब देखिए x प्लस में 2x, अब 5x प्लस में 10। अब ये जोड़ा लग रहा है कि नहीं, तो अब जोड़ा लग रहा है सर, तो इसको हम कॉमन खींच लेंगे। तो यहाँ x कॉमन खींचेंगे तो x प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन खींचाएगा, जो दोनों में हो सके, तो 5 कॉमन खींचाएगा। तो x प्लस में 5 दूनी 10 अब बराबर में 0। अब बताइए दोनों में सेम है कि डिफरेंट है, सर सेम है। तो जैसे आप वैसे कॉमन लिए थे, इसमें भी आपको क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। देखिए मेरा भाई यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ एरो को चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस में 5 और बराबर में क्या होगा 0। अब बताइए दोनों के लिए 0 है कि एक के लिए 0 है, तो सर दोनों के लिए 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस में 2 और बराबर में 0 और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 5 बराबर 0। अब बताइए x बराबर -2 और x बराबर -5।
तो हमें शून्य दो को निकल गया, एगो x बराबर -2, एगो x बराबर -5। तो हमने शून्य ज्ञात कर लिए सर। तो बोलिएगा ये सर शून्य का आप ज्ञात कर लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे, यह चूंकि यहाँ ऐसे बराबर लिख देंगे, बाकी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे अल्फा बराबर -2 कॉमा बीटा बराबर -5। हमें दो शून्य निकल गया। आप करें इसके शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके और इसके शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा पुनः, क्या लिखना होगा पुनः, ना ही पुनः लिखिएगा तब लिख दीजिए अब, क्या लिख दीजिएगा अब, तो अब लिख दीजिएगा, अब लिखिए शून्यांकों का, क्या लिखिएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका बोले थे -b बटा a, मतलब x का गुणांक एक माइनस bx का गुणांक मतलब -bx का गुणांक। तो x का गुणांक -b हो गया और फिर x स्क्वायर का गुणांक a हो गया। तो अब बताइए अल्फा का वैल्यू -2 हो गया और बीटा का वैल्यू -5 हो गया। तो बोलिएगा सर a का मान, तो a का मान यहाँ से ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2, यहाँ 5, तो a b c, तो यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -5। तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, बराबर में हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो b के वैल्यू हमारा है, b का वैल्यू 2 है, तो माइनस में यहाँ 2 कर देंगे, फार्मूला से माइनस, a का वैल्यू 1 है, यहाँ क्या कर देंगे 1। अब यहाँ पर बताइए कि अल्फा प्लस बीटा -b बटा a, तो आप बताइए यहाँ शून्यांकों का गुणांक, तो 2 और 5 कितना होता है 7। अच्छा एक मिनट, सॉरी 1 मिनट, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर 7 होगा। देखिए ऊपरे देखिए a b c, तो b के मान 7, माइनस में है कि प्लस में है, तो माइनस में, प्लस में है सर, कुछ में है प्लस में। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, तो यह अल्फा का वैल्यू -b और बीटा का वैल्यू -5, तो यहाँ -b है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस में हम लिखेंगे, एक मिनट, माइनस में हम क्या लिखेंगे 7 और बटा में क्या लिखेंगे a। अब देखिए यहाँ पर समझो मेरा भाई, यहाँ पर समझो, यहाँ a की वैल्यू 7 है, लेकिन फार्मूला हो गया माइनस, अब माइनस कितना हो गया, तो -2 और -2 कितना हो गया, -7 बराबर -7, ये सत्यापित ही सही है। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यांकों का, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो c बटा a। अब बताओ c के वैल्यू क्या लिखेंगे, तो c का वैल्यू 10, b का वैल्यू 7 लिखे, c का वैल्यू 10। अब उसके बाद अल्फा बीटा का वैल्यू पता ही है, अब अल्फा का वैल्यू -2 और गुना में -5 और बराबर में 10 बटा में 1, तो माइनस प्लस 10 बराबर 10। ये हमारा हो गया शून्यांकों की सत्यता जांच हो, क्या हो गया जांच। यहाँ लिख लेना, अब तक लिख लेना जांच, क्या ले लेना हुआ जांच, यहाँ तक ले जांच हो गया। ये हमारा कंप्लीट हुआ, शून्यांकों की सत्यता की जांच हो गया ना। यहाँ तक ले हमारा 2 नंबर में पूछेगा, कै नंबर में 2 नंबर में। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक हमारा है, ये तो हम आपको क्या बताया हुआ एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल का बताए हैं, उसके बाद जस्ट बात आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये तो एग्जाम्पल का हम बता दिए। दूसरा हमारा देखिए सेम टू सेम ऐसे ही बताया गया है, देख लीजिए, है ना। उसके बाद में हमारा लिखावट थोड़ा अलग है, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम अभी नहीं बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे, पहले इधर तोड़ लेते हैं एक का क्वेश्चन करके, ठीक है। एक का क्वेश्चन करके तोड़ लेते हैं, शायद आप समझ में आ जाएगा, है ना। इसको पहले खत्म कर लेते हैं। देखिए 2.2 आ गया, 2.2। अब देखिए इसको हम स्क्रॉल करके काट लेते हैं, ठीक, इसको स्क्रॉल करके हम काट लेते हैं, इतने हैं
इतने में से आपको क्वेश्चन पूछेगा मेरा भाई, इससे फालतू आपको क्वेश्चन पूछ दिया तब आप हमें कहिएगा सर इससे फालतू क्वेश्चन पूछ दिया। इससे फालतू क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है, याद रखिएगा। इससे फालतू क्वेश्चन आपको कहीं नहीं पूछेगा। जब दिमाग में ऐड कर लीजिए कि सर इससे फालतू क्वेश्चन पूछेगा, नहीं सर, तो हम ये बात समझ गए। अब देखिए मेरा भाई, अब इसमें क्या है, कर निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव पहले बताएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ले चलेंगे। देखिए तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। इसका पहले नंबर हम क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव थ्रू। ऑब्जेक्टिव मतलब आपसे पूछ दिया कि इतना बहुपद है, इसका शून्यांक ज्ञात करें, तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले अगला देखिए, अगला में कोई संख्या है तो बोलिएगा नहीं सर, ये अगला में कोई संख्या नहीं है। तो अगला में कोई संख्या नहीं है तो पछला के देखेंगे, तो पछला में कितना है, -8। तो -8 को हम दो भागों में एलसीएम ले लेंगे, तो 8 को एलसीएम ले लेंगे, 2 से 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकम 2, 3 भाग में टूटा। लेकिन इसे 2 भाग में करना है, कै भाग में, 2 भाग में, और जिससे हमें क्या लाना चाहिए, -2। तो देखो 2 दूनी 4, तो देखिए 4 एगो ले लेते हैं, एगो ले लेते हैं 2, हमें लाना है कोई चीज माइनस में 2, यहाँ माइनस में 4 और प्लस में 2, तो इससे हमें काट लिए कितना सर जी, तो माइनस में 4 और प्लस में 2। अब इसका शून्यांक क्या होगा, जो माइनस उसको प्लस कर दीजिए 4 और जो प्लस उसको माइनस कर दीजिए -2, ये हमारा क्या निकल गया, शून्यांक। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। कौन फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब इसका सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं सर, तो हमें सब्जेक्टिव में आ गया, तो सब्जेक्टिव में कैसे बनाएं, कितना बच्चा लिख नहीं पाता है, इसीलिए पहले नंबर आराम से देखो मेरा भाई, आप लिख दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखिएगा, एकदम पूरा फोकस कीजिए, एक क्वेश्चन पर पहले नंबर फोकस कर दीजिए, समझ लो पूरा जिंदगी बन जाएगा। समझ में आया ना, यदि नहीं बनेगा तब फिर आप कहिएगा कि सर आपने बताया लेकिन नहीं बना। पहले एक क्वेश्चन पर बढ़िया गौर से देख लीजिए, उसके बाद पूरा टोटल बाय टोटल नहीं बनेगा तब फिर आप हमें कहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा देते हैं मेरा भाई, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा दिए, इसको हटा देते हैं, हटा दिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। अब देखिए इसमें हमें पहला नंबर करना है, तो पहला नंबर हमें करना हल, तो सबसे पहले नंबर पहला नंबर के आप लिख लीजिएगा हल। तो हल लिखने के बाद जो आपके पास क्वेश्चंस है उसको पहले आप उतार लीजिए, क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। अब उतारिएगा तो क्वेश्चन आप पहला लिख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या है सर जी, यहाँ लिख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं लॉन्ग तरीका से, तो आपको सब्जेक्टिव रहेगा तो लॉन्ग तरीका से कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो शॉर्ट मेथड मेरा अपना लीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट एक क्वेश्चन, एक ही वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा तो हो जाएगा आपका क्लियर। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। अब इसको हम यहाँ पर लिख करके x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर में क्या लिख देंगे, 0। कुछ नहीं आ गया तो 0 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, 0 मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट में कोई संख्या है, नहीं सर, लास्ट में संख्या है, यस सर, लास्ट में संख्या है, तो लास्ट में संख्या है तो लास्ट वाला के एलसीएम ले लो, तो 8 के एलसीएम ले लेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। अब हमें -2 बीच वाला, पहला और आखिरी को देख लिए, तो हमें अब कैमा का देखना है बीच वाले संख्या को। जैसे देखिए अगुआ और अच्छे लड़की और लड़का के देख लिए, लेकिन काम कौन करवाता है, अगुआ, तो हमें अगुआ को तो ही आना है ये भाई। एगो फ्रॉडगिरी होता है, लड़की है मान के चलो जरल और कह दिया अगुआ नहीं बड़ी सुथर है ना, लड़का है बेकामी और मान के चलो उसको कह दिया इतना काम करता है 50,000 के सैलरी कमाता है, तो लड़की वाला क्या कहेगा, बाप रे बाप तब तो अच्छा लड़का होगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके अगुआ शादी कर देता है, इसलिए फ्रॉडगिरी से बचे। समझ में आया ना। आज हमारा बिहार में भी फ्रॉडगिरी हो रहा है, हमारा बिहार में इसलिए फ्रॉडगिरी हो रहा है, किसी के नाम पे वोट मिला, कोई हमारा प्रधान मुख्यमंत्री बन गया, है ना, और जिनको बनाना चाहिए
चाहिए मुख्यमंत्री, वो तो बनाए नहीं। जैसे कि अभी प्रशांत किशोर आए हैं, कितना एजुकेटेड इंसान है, जो कि आप डॉक्टर केसी सिन्हा सब पढ़े हैं, और डॉक्टर केसी सिन्हा उसी में खड़ा हुए थे, जो कि उनको 0/सन्नाटा वोट आया। तो आप पढ़े लिखे बेकार ना, इसलिए पढ़िए लिखिए, कम से कम पढ़े लिखे के वोट दीजिए। हम इतने कहेंगे, देखिए हम इतना कहेंगे, बीजेपी से सब बेकार है। स्टूडेंट भी कहता है बीजेपी की सरकार बेकार है, और वो किसान भी कहता है बीजेपी की सरकार बेकार है, फिर नेता भी कहता है, विपक्षी नेता बीजेपी की सरकार बेकार है। तो उसको वोट कौन दिया, जिताया कौन? तो अच्छा छोड़ो, आप बात हटा दो, अब यहाँ पर आओ। इसलिए बाबू अपना भविष्य देखो, भविष्य में ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं दुनिया में। एक मर्द सिलेबस पढ़ दोगे ना, जैसे कि अभी से पढ़ोगे तो तुम्हारा IPS, UPS, BPS जे तुम्हारा इच्छा रहेगा ना वो कर लोगे, लेकिन आखिरी से तुम सोचोगे तब दूध कंपटीशन में कंपटीशन करवा नहीं लेंगे तो हो गया तुमसे कहानी। चलो तो लेके चलना ठेला, बैगन लो, भिंडी लो, और कोई बात नहीं। इधर देखो, अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख दोगे कितना मस्क्यूटो है, सब परेशान करता है बजी। देखिए अब यहाँ बराबर का चिन्ह ले लिए, यहाँ भी बराबर का चिन्ह ले लेते हैं, यहाँ x², अब यहाँ माइनस में 4x कर देते हैं, अब यहाँ पर नहीं कर देते हैं, यहाँ पर प्लस में 2x कर देते हैं, यहाँ पर माइनस में 4x कर देते हैं, यहाँ पर -8 बराबर 0। आप कह रहे हैं सर ये कहाँ से ला दिल हो, आए बापा पुड़िया नहीं दिल हो जी। आप देखो पुड़ियो हम देवो, तरकारियों देवो, समय रसगुल्लो देवो खाइया कस के, लेकिन बढ़िया भी कस के, ये कि ना पूरी रसगुल्ला में फूल के भाती हो जाना है। देखो हमने 8 को एलसीएम लिया, 2 से 2 दूनी 4, तो 4 और 2 को छोड़ दिए, 2 भाग में काटना है। हमें बीच वाला गुआ को देखना कि -2 आया, यस सर या नो। तो अपने मन से किस में माइनस लगाएंगे, माइनस में, तो 2 घटेगा तो -2 आएगा ना, इसलिए इसमें x लगा दिए, तो x का फॉर्म में है, इसमें x लगा दिए, इसमें भी x लगा दिए। समझ में आ गया? अब इससे हम कॉमन खींचेंगे, इससे कॉमन क्या खींचेंगे, x कॉमन खींचेंगे, x प्लस में क्या बचेगा 2, इससे माइनस में 4 कॉमन खींचेंगे, तो x माइनस कॉमन खींच लिए तो प्लस, माइनस कॉमन खींच लिए तो प्लस, 4 दूनी 8 बराबर में 0। आप देखिए दोनों में सेम आया तब आपका मैथ ठीक है, दोनों में सेम आना चाहिए। फिर देखिए दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में क्या किए 2 कॉमन ले लिए, इसमें क्या बच गया x बच गया, इसमें क्या बच गया माइनस में 4 बच गया, बराबर में क्या लिख दिए 0। समझ में आया? अब देखिए मेरा हीरो, अब यहाँ से क्या करना है, दोनों को बांट देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे चूंकि x प्लस में 2 = 0, और उसके बाद x माइनस में 4 = 0। अब बताइए x बराबर में माइनस में 2 प्लस हो जाएगा माइनस, और x बराबर माइनस हो जाएगा प्लस, शून्यंक निकल गया। हम आपको यही बता रहे थे मेरा भाई, यही बता रहे थे कि और कुछ बता रहे थे, यही बता रहे थे। अब इसका शून्यंक निकल गया, तो अब यहाँ लिखना है, अब क्या लिखना है, अब तो अब हमें अल्फा बराबर निकल गया -2, अब बीटा बराबर निकल गया -2, बीटा बराबर निकल गया 4, हमें 2 को निकल गया, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। तो हमें यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, हाँ शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। लाइट कट गया था, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला सब जानता है -b/a। आप a b c d करो तो a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, और b का वैल्यू कुछ नहीं 2, तो c का वैल्यू 8, अल्फा का वैल्यू क्या लिखे -2, और बीटा का वैल्यू प्लस में 4, और बराबर b का वैल्यू माइनस 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 प्लस, और बटा में a का वैल्यू 1, और इसमें 2 बराबर 2 हो गया शून्यांक क्या। अब उसके बाद शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या लिखेंगे c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है भाई मेरा भाई, अल्फा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू -2, और बीटा का वैल्यू 4, c के वैल्यू -8 बटा में 4 दूनी 8 बराबर -8। शून्यांकों की सत्यता की जांच हो गया, तब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है दूसरा, अब ये पहला प्रश्न हो गया, हम इसी को खाली हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, हट गया। अब इसको हमने हटा दिए, अब इसी पर दूसरा प्रश्न देखिए। तो दूसरा प्रश्न क्या है, अब ये वाला है एस वाला,
क्या लिखा है दूसरा प्रश्न देखिए, मस्क्यूटो हमें परेशान कर देता है मेरा भाई, मस्क्यूटो हमारा परेशान कर देता है। कहाँ परेशान करता है देखिए, अब इसको देखिए हमें क्या लिखा है 4s के स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। कितना घबरा जाता है कि सर s वाला है, हम बार बार x पढ़ रहे हैं और हमें x वाला दे रहे हैं, तो x वाला हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाइएगा देखिए, इसको पहले हम क्या बोल रहे हैं कि पहले संख्या को देखना है, आगे कोई संख्या है तो बोलेगा ये सर आगे संख्या 4 है, लास्ट में संख्या 1 है, तो 4 गुना 1 बराबर 4। अब इसको दो भागों में तोड़ दो, तो दो भागों में तोड़ेंगे तो 2 और 2 4 होता है, लेकिन 2 गुना 2 4 आता है, प्लस में आएगा। देखिए हमें माइनस में लाना है, तो माइनस में लाना है तो एक मिनट है, हाँ देखो 4 और गुना कितना कर दिए 1, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो बराबर में कितना आ गया 4। अब इसे 2 भागों में तोड़ देंगे तो 2 और 2 आ गया, लेकिन हमें लाना है माइनस में 4। तो देखो बता लो मेरा भाई, माइनस में 4 लाना है, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, दोनों माइनस में 4 आ गया। अब हमें प्लस में 4 लाना है, तो -2 गुना -2 बराबर कितना प्लस में 4। अब दोनों माइनस कर दिए ना, अब इसको उलट दो, तो माइनस में माइनस है तो कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 2, तो अल्फा बराबर 2, और उसके बाद बीटा बराबर भी कितना आ जाएगा 2, तो दोनों का शून्याङ्क निकल गया। अब जैसे पहले बताए थे वैसे आपको तोड़ना है खाली। आप शून्याङ्क देख लिए, ऑब्जेक्टिव में शून्याङ्क देख लिए कि नहीं देख लिए, यस या नो, लाइक करो, हाँ ये सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो मेरा भाई। देखो गरीब को शेयर करना जरूरी है, मेहनत कर रहे हैं इसलिए शेयर करना जरूरी है मेरा भाई। हाँ देखो अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, समझ में आया, इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसको हम हटा देते हैं, हटा दे ना, यस सर हटा दे। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, हल करना है सर जी, और शून्याङ्क वही रहेगा, खाली हल करना है। देखिए यहाँ एरो का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ 4s के स्क्वायर और माइनस में 4s और प्लस में 1 इक्वल टू में 0, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं ना प्रॉब्लम है, यस सर, नो सर, नहीं सर। आप देखिए इधर, तो हम इसको 4 को फर्स्ट में गुना लास्ट में गुना करेंगे, तो 4s के स्क्वायर और गुना में 1 बराबर 4s के स्क्वायर। अब इसे दो भागों में, तो माइनस में 2s और माइनस में 2s बराबर माइनस में का s 4s। अब इसको गुना करो, माइनस में 2s गुना माइनस में 2s, तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4s गुना s स्क्वायर आ गया। अब इसके यहाँ पर बैठा दो, यहाँ पर बैठा देंगे तो 4s के स्क्वायर और माइनस में 2s, क्या लिखेंगे माइनस में 2s माइनस में 2s माइनस में 2s और प्लस में 1 बराबर 0। अब इसका कॉमन ले लो, तो यहाँ 2s कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2s कॉमन होगा, 2 दूनी 4, इसमें 2 s था तो 1 s बचा, इसमें पूरा चला गया तो -1, इसमें माइनस कितना कॉमन होगा 1, कुछ नहीं तो 1, इसी के जैसे इसको लाना है भाई। देखिए प्लस में इसको प्लस में, तो माइनस कॉमन खींचे तो प्लस में जो भी बच गया, आई प्लस में था तो क्या बन गया माइनस में, बराबर में 0, तो दोनों सेम आया ना। अब यहाँ पर दोनों कॉमन खींच लो, तो 2s माइनस में 1 इंटू 2s माइनस में 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लगा लो भाई मेरा चुकी, अब यहाँ लिख दो 2s माइनस में 1 बराबर 0, और यहाँ पर भी लिख दो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए मेरा भाई, क्या कर दीजिए सॉल्यूशन। अब इसको 2s, तो यहाँ 2s बराबर माइनस उधर जाके प्लस, इसलिए s बराबर 1/2, और इसको 2s बराबर माइनस उधर जाके प्लस, s बराबर कितना हो जाएगा मेरा भाई 1/2 हो गया। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू हो गया मेरा भाई, अल्फा का वैल्यू हो गया 1/2 और बीटा का वैल्यू हो गया 1/2। अब अल्फा इंटू बीटा, बी का वैल्यू इसको आप खाली में डाल देंगे, बस इतना कहानी। अब देखिए अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 अब बराबर बी का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए बी माइनस 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 प्लस कितना आएगा 4, अब बटा में कितना होगा, ए का वैल्यू 4, एलसीएम कितना 2, 1 प्लस 1 बराबर 4, 4 खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 1, अभी 2 से 2 खत्म तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 बराबर 1, समझ में। अब सी का वैल्यू देख लो मेरा भाई,
चीज कुछ नहीं ऐड होता है, खाली आपका माइंड एक्स्ट्रा होना चाहिए, थोड़ा सोचने की जरूरत होना चाहिए, नहीं सोचोगे क्लियर नहीं होगा। चलिए अब इसको हम बना दिए, अब इसको हम हटा देते हैं मेरा भाई, है ना, हटा दें, यस सर हटा दीजिए, आप समझा दिए है ना। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, 3 देखिए क्या लिखा है 6x², ये मेरा 3 है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। अब देखिए ये हम क्वेश्चन को उतार दिए हैं, कुछ नहीं किए, क्वेश्चन को उतार दिए हैं। सूझ रहा है मेरा भाई, सूझ रहा है सर, सूझ रहा है। हाँ देखो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको हम एरो को चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद x²। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरिया देंगे, क्या करेंगे, सरिया देंगे। तो सरियाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 7x माइनस में 3 और क्या बोले थे बराबर में 0। आई सर अभी तो सुनने के नहीं बताए, अभी बताते हैं। रसगुल्ला खाओ, है ना, उल्टी मत करो। देखो लास्ट फर्स्ट में कितना 6, ओ माय गॉड, उसमें तो थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, जो पहला वाला हम बताए थे मिस्टेक हो गया है, माफ करना। देखो कैसे बताए थे, उसमें 4 था ना आगे, तो उसमें मिस्टेक हो गया, इसको हम बता देते हैं, समझ जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना होगा। पूरा वीडियो देख के जाना, भागना मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा तुम सबको, है ना। देखिए 6 है ना भाई, इसके बाद कितना है 3, तो 6 और 3 को गुना कर दो, तो 6 गुना -3, तो छोटिया कितना हो गया 18। अब इसे 2 भाग में तोड़ दो, 2 भाग में हमें माइनस में 7 लाना है। तो यहाँ देखो छोटिया 18 तो 9 और 2 तोड़ेंगे, हमें माइनस में 7 लाना है सर, तो इसको माइनस में कर देंगे, माइनस में 9 और प्लस में कितना कर देंगे 2। अब इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो प्लस में 9 और माइनस में 2, और इसके आगे कितना है 6। यही वाला आ गया, उसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं किए थे, सब्जेक्टिव में तो हम करवे किए हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं किए थे। तो देखिए मेरा भाई इसमें क्या करना कि जो 9 है, जो फर्स्ट वाला संख्या 6 है, इसको भागा दे देना, क्या दे देना, भागा। तो इसको भागा कितना से पड़ेगा 6 से, इसमें भागा 6 से। देखो 2 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 तिया 2 तिया 6, 1/3 और यहाँ 3/2, ये माइनस में एगो प्लस में, तो शून्यांक निकल गया, ये हमारा शून्यांक निकल गया। क्या निकला, ये 3/2 माइनस 1/3, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है कि 4s² और माइनस में कितना है 4s प्लस में 1, इसको हम गुना किए थे तो 4 आया था, इसको कई भागों में 2 भागों में, इसको क्या लिखे थे माइनस माइनस, अब इसको पलट दिए थे प्लस प्लस। अब भाग कितना दे देंगे 4 से, इसको 2 दूनी 4 1/2, 2 दूनी 4 1/2 आया था ना, इसमें आया था क्या 1/2 1/2, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पर हमारा, ओह माय गॉड, देखो हाँ यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं मेरा भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है, सब समझ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। हाँ इसका आ गया ना, समझ गया ना। देखो अब इसको हमें क्या करना है मेरा भाई, 6x² और माइनस में कितना लिखना है 9x, प्लस में कितना 2x, माइनस में 3 0। सुना गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, है ना, मोस्ट टाइट करके। अब यहाँ पर देख लो मेरा भाई, अब इसमें से क्या है कि इसमें से कॉमन खींचना है, सबसे बड़ा काम यही हो जाता है स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बाप रे कॉमन खींचे के, देखो बड़का को चूहा जा रहा है, ओह माय। अब देखो इसमें 6 और कितना है 9, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या कॉमन खींचेगा, तो कहेगा सर 3 कॉमन खींचेंगे। हाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 और यहाँ क्या लिखेंगे x, क्योंकि दोनों में x है, ठीक है। अब यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 2 को था तो 1 बच गया, अब उसके बाद में क्या आ गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन होगा, तो कितना होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो हम यहाँ प्लस में करेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस में 3 में 0। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर। देखो दोनों में इक्वल है, क्या इक्वल है, यस सर इक्वल है। तो हमारा बबुआ जी यहाँ कर दा 2x माइनस 3। अब बताओ मेरा बबुआ जी कहेगा सर ऐसा के लिख रहे हैं। अब देखो इसमें से क्या
इजकल टू में 0। अब देखो दोनों के लिए 0, क्यों के लिए, दोनों के लिए, चूंकि यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 इजकल टू 0, चूंकि 3x प्लस 1 इजकल टू 0, इसलिए 2x बराबर माइनस उधर जाके प्लस, इधर 3x प्लस उधर जाके माइनस, गुना में तो भागा में 3/2, और यहाँ गुना में तो भागा में x बराबर माइनस 1/3। ये बना लाए थे, यस सर ये वाला लाए थे, है ना। तो उसमें आपको मिस्टेक हो गया था, बता दिए थे ना, मिस्टेक हर एक जानता है। मैथवा में माइंड में थोड़ा सा घसक जाता है, तो मैथवा घसक जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, नो सर। तो आप शून्य, आपका शून्यांकन निकाल लेगा, यस सर निकाल लेंगे। खर्च करना कुछ है, यहाँ पर अल्फा की जगह पर लिखना है 3/2, आप बीटा की जगह पर लिखना है -1/3। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? नो डाउट सर। हाँ तो यहाँ पर जो एलसीएम तलसीएम आप कर लेंगे ना, 10वां में आगे इतना भी नहीं कीजिएगा, हाँ कर लेंगे सर, यस सर यही होना चाहिए बात सर, है ना। अब हटा दिए सर। अब देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे चौथा नंबर, क्या नंबर, चौथा नंबर। अब चौथा नंबर मेरा भाई, चौथा नंबर, है ना, चौथा नंबर, चौथा नंबर, हाँ देख लो मेरा भाई, ये वाला है 4u के स्क्वायर प्लस में 8u, u है u, आगे x u s, बाप रे बाप ये कौन मैथ है, लेकिन भाई बाप एनसीईआरटी हो, खोपड़ी ढीला कर देते हो। हाँ देखो नहीं ढीला कुछ नहीं करेगा, मैथ है, इजी है, इजी ऐसे ही उड़ा देंगे, है ना। जबरदस्त। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये अच्छा बता दो, यहाँ पर एक एरो का चिन्ह दे देना, और फिर लिखना 4u का स्क्वायर प्लस में 8u बराबर में क्या लिख देना 0, क्या लिख देंगे 0। अब दुइये गो है, 3 गो है, 2 गो है, तो 2 गो है तो 3 गो का है बनाए हम, 2 गो है तो 2 गो रहे दीजिए, डायरेक्ट कॉमन खींच लेते हैं। अब बताइए इधर में से कौन कॉमन खींचेगा, तो u मिल रहा है 4 दूनी 8, तो 4u कॉमन हो गया। अब 4u तो 1u बचा, 4 दूनी 8, अब बराबर में 0। अब बताइए 4u बराबर 0, और यहाँ चुकी कर लेंगे 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए क्या कहेंगे u बराबर कौन बराबर, u बराबर 0/4, और यहाँ u बराबर माइनस धरा के प्लस, प्लस धरा के माइनस, हाँ u बराबर क्या गया 0, और यहाँ u बराबर क्या गया -2, तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, यही हमारा आंसर। अब बाकी इसका शून्यांकन निकाल देगा, कुछ दिक्कत किसी को, नो सर। अब आ गया t² -5। देखो इतना इजी क्वेश्चन है कि शायद हम कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। काजी वर्णन कर सकते हो? नहीं सर, इसको हम नहीं कर सकते हैं वर्णन, है ना। आप देखिए यहाँ लिखल है t², है ना, कैमा नंबर है 5वां नंबर, तो लिखल है t² माइनस में 15 बराबर 0, तो t² बराबर 15 माइनस उधर जाके पहला, तो t बराबर √15। अब 15 बाहर निकलेगा नहीं सर, ये प्लस माइनस मतलब अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15, यही हमारा बन रहा हो गया। किसी को दिक्कत है? नो सर। अब देखिए अब इसका अगला 5वां नंबर हो गया। अब छठा नंबर, कैमा नंबर, छठा नंबर क्या मेरे भाई, छठा नंबर है 6x स्क्वायर माइनस में 3x² माइनस में x माइनस में 4। अभी तो क्वेश्चन हमने लिखे हैं, अब इसका बनाना है सर, तो बनाना कैसे है सर, हाँ पहले ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे सर। देखिए 4 दिया 12, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो माइनस, इसे क्या भागों में, 2 भागों में, क्या लाना है x, तो कितना उठेगा 4 और 3, 4 दिया 12, 4 दिया 12। अब देखो अब हमें माइनस में क्या आना है x, इसको क्या लिखेंगे माइनस, इसको क्या लिखेंगे प्लस, इसको क्या लिखेंगे x, इसको क्या लिखेंगे x, अभी नहीं लिखो 3 है ना। अब आगे कितना संख्या था 3, तो अब इसको उलट दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब कितना आगे संख्या 3, तो बटा में 3, बटा में 3, 3 से 3 खत्म, तो 4/3 -1, ये शून्यांक निकल गया। क्या निकल गया? शून्यांक ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। बाकी अब सब्जेक्टिव इसको बना लीजिएगा। यहीं तक ले बाय बाय टाटा, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो।
इसीलिए हम इसका प्रश्नावली 1 हम आज बता दिए, प्रश्नावली 2 हम अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।